हेलो सारा, राम राम। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बैसाख पूर्णिमा की कहानी सुनाती हूँ मैं आज आपको। दो पुत्र हुए तो राजा छोटी रानी से अत्यधिक प्यार करने लगे। बड़ी रानी को यह सब देखकर बहुत दुख होता, लेकिन वो क्या करती। उन्होंने इसे ही अपना भाग्य समझ लिया और वक्त के साथ समझौता कर लिया। राजा पहले तो कभी कभार बड़ी रानी के कक्ष में चले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया और राजा हमेशा अपनी छोटी रानी और दोनों राजकुमारों के साथ समय बिताने लगे। बड़ी रानी अपना सारा समय पूजा पाठ और दान पुण्य में लगाने लगी। एक दिन की बात है, महल के पुरोहित ने बड़ी रानी को देखा तो उन्होंने रानी का दुख समझ लिया। फिर पुरोहित ने रानी से कहा, हे रानी, आप हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करो। भगवान सत्यनारायण सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, वो आपकी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तब बड़ी रानी ने कहा, ठीक है पुरोहित जी, मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। आप मुझे इस व्रत की पूजा विधि तथा कथा के बारे में बताइए। तब पुरोहित जी ने कहा, हे रानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूर्णिमा के दिन अपनी पत्नी को महल में भेज दिया करूंगा। वो आपको पूजा विधि भी बताएगी और पूजा भी करवा देगी तथा आपको पूर्णिमा की कथा भी सुना दिया करेगी। इसी तरह अब हर पूर्णिमा के दिन पुरोहित की पत्नी महल में जाने लगी और बड़ी रानी की पूजा कराती तथा सत्यनारायण की कथा सुनाती थी। बदले में बड़ी रानी पुरोहिताइन को एक सोने का सिक्का देती। एक दिन छोटी रानी ने पुरोहिताइन को बड़ी रानी के पास जाते हुए देख लिया तो छोटी रानी ने दासी को भेजकर पुरोहिताइन को अपने कक्ष में बुलाया। पुरोहिताइन छोटी रानी के पास आई तो छोटी रानी ने पूछा कि तुम बड़ी रानी के कक्ष में क्यों जाती हो, सच सच बताओ, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुम्हें और तुम्हारे पति को कारागार में डलवा दूंगी। यह सुनकर पुरोहिताइन घबरा गई और उसने कहा, छोटी रानी, मैं तो बड़ी रानी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जाती हूँ, क्योंकि बड़ी रानी हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करती हैं। तब छोटी रानी ने कहा, इस व्रत को करने से क्या होता है। तब पुरोहिताइन ने कहा, छोटी रानी, इस व्रत को करने से निसंतान को संतान, धन, वैभव सब कुछ मिलता है। जो व्यक्ति जिस इच्छा से इस व्रत को रखता है उसकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। यह सुनकर छोटी रानी सोचने लगी कि अगर यह व्रत करने से बड़ी रानी मां बन गई तो राजा का सारा प्यार और समय बड़ी रानी को मिल जाएगा। मुझे भी इस व्रत को रखना चाहिए। तब छोटी रानी ने पुरोहिताइन से कहा कि अच्छा, ये बताओ कि बड़ी रानी तुम्हें दक्षिणा में क्या देती है। तब पुरोहिताइन ने कहा कि वो मुझे एक सोने की मोहर देती हैं। तब छोटी रानी ने कहा कि ठीक है, आज से तुम मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाओ, मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगी, लेकिन अगली पूर्णिमा से पहले तुम मुझे कथा सुनाओगे और बाद में बड़ी रानी को। पुरोहिताइन को धन का लालच आ गया और उसने कहा, हाँ हाँ छोटी रानी, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है कथा कहानियां सुनाने का। अब मैं पहले आपके पास आया करूंगी और बाद में बड़ी रानी के पास जाया करूंगी। उस दिन पुरोहिताइन को घर पहुंचने में देर हो गई। जब वह घर पहुंची तो उसके पति ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई। पुरोहिताइन मन में सोचने लगी कि अगर मैं इन्हें सच बताती हूँ कि मैंने छोटी रानी को कथा सुनाई और वो मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देती हैं और आगे भी देती रहेंगी, तो पुरोहित जी कहीं नाराज ना हो जाएं, क्योंकि पुरोहित जी सच्चे और ईमानदार थे, उन्हें धन का कोई लालच नहीं था। तो पुरोहिताइन ने झूठ बोल दिया कि आज मुझे बड़ी रानी को कथा कहानी सुनाने में समय लग गया और उसने वो सोने की मोहरें की थैली छुपा दी। फिर अगली पूर्णिमा आई तो पुरोहिताइन पहले छोटी रानी के पास सत्यनारायण की कथा सुनाने गई और छोटी रानी ने फिर से उसे 100 मोहरें दी। फिर पुरोहिताइन बड़ी रानी के पास गई। आज पुरोहिताइन थोड़ी उखड़ी उखड़ी थी। उसने कहा, बड़ी रानी, आप जल्दी जल्दी पूजा करो, मुझे और भी बहुत काम है। बड़ी रानी कुछ समझ नहीं पाई और जल्दी जल्दी पूजा की। फिर पुरोहिताइन आधी अधूरी कहानी सुनाने लगी।
तब बड़ी रानी ने कहा, पुरोहिताइन जी, आप जल्दी जल्दी कहानी सुना दो, लेकिन अधूरी कहानी मत सुनाओ। आपने अधूरी कहानी सुनाई है। तब पुरोहिताइन गुस्से से बोली कि 1 स्वर्ण मुद्रा में कहानी ऐसे ही सुनने को मिलेगी। अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहती हैं तो 100 सोने की मोहरें देनी होंगी, क्योंकि छोटी रानी भी पूर्णिमा की कहानी सुनती हैं और बदले में मुझे 100 मोहरें देती हैं। तब बड़ी रानी ने कहा, पुरोहिताइन जी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। इसी तरह समय बीतने लगा। जब वैशाख माह की पीपल पूर्णिमा आई तो बड़ी रानी को पूर्णिमा का व्रत करते हुए 1 साल होने वाला था। तो बड़ी रानी ने पीपल पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया। तब उस दिन बड़ी रानी ने सत्यनारायण भगवान के साथ पीपल के वृक्ष की भी पूजा की और कथा कहानी सुनी। तब पुरोहिताइन ने बड़ी रानी को याद दिलाते हुए कहा कि बड़ी रानी, आपने कहा था कि उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दूंगी। आज मैं आपसे अच्छी दक्षिणा लेकर ही जाऊंगी। बड़ी रानी सोचने लगी कि पुरोहिताइन को मैं क्या दूं। तब बड़ी रानी ने अपना बक्सा खोला तो देखा कि उसमें बड़ी रानी के मां की दी हुई हीरे जवाहरात और सच्चे गोटे से जड़ी चुनरी की साड़ी रखी थी। बड़ी रानी ने वही पुरोहिताइन को दे दी और कहा कि तुम इसे यहीं से पहनकर जाओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब पुरोहिताइन ने पूछा, रानी जी, ऐसी भी क्या बात है, मैं यहीं से ये साड़ी पहनकर चली जाऊंगी। पुरोहिताइन बहुत खुश होती है और बड़ी रानी को बहुत दुआएं देती है। चुनरी की साड़ी पहनकर जब पुरोहिताइन छोटी रानी के महल के सामने से गुजरी तो छोटी रानी ने दासी भेजकर पुरोहिताइन को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हें आज उद्यापन में बड़ी रानी ने दक्षिणा में क्या दिया। तब पुरोहिताइन खुश होकर बोली कि यही साड़ी दी है जो मैंने पहनी है। तब छोटी रानी ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। पुरोहिताइन के जाने के बाद छोटी रानी बहुत गुस्सा हो गई और कोप भवन में जाकर सो गई। जब राजा ने छोटी रानी से पूछा कि तुम नाराज क्यों हो, तो छोटी रानी ने कहा, आज बड़ी रानी ने पूर्णिमा का उद्यापन किया है जिसमें उन्होंने पुरोहिताइन को सच्चे गोटे और हीरे मोती से जड़ी साड़ी दक्षिणा में दी है। मुझे वही साड़ी चाहिए। तब राजा ने छोटी रानी से कहा, रानी, तुमने उसके सारे गहने तो पहले ही ले लिए हैं और वह साड़ी तो उसकी मां ने उसे दी थी, वह मैं कैसे मांग सकता हूं। लेकिन छोटी रानी जिद करने लगी। छोटी रानी की जिद के आगे राजा की एक न चली। राजा दुखी होकर बड़ी रानी के पास गए और सारी बात बड़ी रानी को बताई। तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज, दक्षिणा में दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं। आप चाहें तो कुछ और मांग लो। आप कहें तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ आपके लिए, लेकिन एक बार कोई चीज दान में दे दी तो उसे वापस नहीं ले सकते। तब राजा ने कहा, रानी, तुम सही कह रही हो, लेकिन छोटी रानी को कौन समझाए। इसलिए हे रानी, तुम पुरोहिताइन को मेरी मजबूरी बताना और उससे वो साड़ी वापस मांग लेना। हम उसे और कुछ दे देंगे। यह कहकर राजा वहां से चले गए। राजा के जाने के बाद बड़ी रानी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब उसी रात भगवान सत्यनारायण ने सपने में बड़ी रानी को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो। तुम राजा और छोटी रानी को लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास कल आ जाना। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। हे पुत्री, साथ ही मैं तुम्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी देता हूँ। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सब सुख मिलेंगे। सुबह जब रानी उठी तो उन्हें अपने स्वप्न की बात याद आई और बड़ी रानी स्नान आदि करके पूजा पाठ करने लगी। तभी राजा छोटी रानी को लेकर बड़ी रानी के पास पहुंच गए। बड़ी रानी ने उनका आदर सत्कार किया। राजा ने पूछा कि बड़ी रानी, आपने वो साड़ी मंगवाई कि नहीं। तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज, आप दोनों मेरे साथ एक जगह चलिए। वो लोग पीपल के वृक्ष के पास जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें पुरोहित भी मिल गए। तब बड़ी रानी ने कहा, हे पंडित जी, आप भी हमारे साथ चलिए। तब बड़ी रानी सबके साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उस पेड़ पर बहुत सी चुनरी की साड़ियां लटक रही थीं, जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। बड़ी रानी पीपल के पेड़ से लिपटकर खूब रोने लगी। राजा
छोटी रानी और पुरोहित जी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा ने पुरोहित जी को पूरी सच्चाई बताई। तब पुरोहित जी ने कहा, हे राजन, भगवान सत्यनारायण ने बड़ी रानी के सत का मान रखा है, इसलिए उन्होंने एक साड़ी की जगह सैकड़ों साड़ियां भेज दी। हे राजन, एक स्त्री ही घर को बनाती है और बिगाड़ती है। अब आप खुद ही सोचिए कि कौन घर बिगाड़ रहा है और कौन बचा रहा है। तब उसी समय छोटी रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और छोटी रानी बड़ी रानी से क्षमा मांगती हैं। फिर राजा ने बड़ी रानी को आदर सत्कार और सब सुख दिए। फिर कुछ समय बीतने के बाद बड़ी रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद बड़ी रानी को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा और बड़ी रानी ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखें और पीपल की पूजा करें, इससे मन वांछित फल मिलता है। अब राजा अपनी दोनों रानियों और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो हे पीपल देव, जैसा सुख आपने बड़ी रानी को दिया वैसा सबको देना। जय हो पीपल देवता की, जय हो सत्यनारायण भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।